क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। और हाँ, जीरो लग रहा है कि C6H6 बेंजीन, ये वही दे रखा है, डाई बेंजीन क्रोमियम दे रखा है। ठीक है ना बच्चों? तो पहले का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ बच्चों। अब गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसे देखो। हमें पता होना चाहिए जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना डेल्टा नॉट होगा हाई। हाँ है ना? और जितना ये हाई होगा उतना हमें लोअर वेवलेंथ का रेडिएशन डालना पड़ेगा। लैम्डा विल बी, या लैम्डा विल बी लेस। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लोअर एनर्जी डी एंड हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल। ठीक है ना बच्चों? उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन द लोअर एनर्जी एंड हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, और उतना ही कम वेवलेंथ की रेडिएशन तुम्हारी एब्जॉर्ब होगी। तो टू का आंसर क्या होगा बच्चों? टू का आंसर इज गोइंग टू बी सी। गुड, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ भाई। सी का आंसर क्या होगा? लिगेंड्स पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा नॉट इज डिपेंडेंट ऑन लिगेंड स्ट्रेंथ। तो बताओ गाइस क्या होगा? सी का आंसर, सी एन इज स्ट्रॉन्गर देन एच टू। और अगर सी एन की अमाउंट बढ़ती जाएगी तो तुम्हारा डेल्टा नॉट बढ़ता जाएगा। इट इज गोइंग टू बी ए। इट इज गोइंग टू बी ए। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? यश बेटा समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। विच इज द मोस्ट लाइकली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, बताओ बच्चों। क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड एंड NO2 इज अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाँ है ना बच्चों? तो इसका आंसर क्या होगा? हाई स्पिन लो स्पिन। तो 4 का आंसर क्या हो गया बच्चों? बी। ठीक है ना गाइस? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आई, वैसे समझ में आ गया ये चीज, राइट? तो एक से और बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज कितना होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कोबाल्ट पे चार्ज कितना होगा? +3। हाँ है ना? 4s2 3d7 होता है कोबाल्ट। जब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? D6। तो यहाँ पे तुम्हारा दोनों ही चांसेस है, डिपेंड करता है लिगेंड स्ट्रेंथ पे कि तुम्हारा पेयरिंग होगी या नहीं होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ केस में तो पेयरिंग होती ही नहीं ना, सपोजिंग D3 है, वहां पे पेयरिंग कैसे कराओगे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? D3 के अंदर तुम्हारी पेयरिंग नहीं करवाते हम। D4 है, D5 है, D6 है, उसमें पेयरिंग हो सकती है कि हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, दे गो टू लो एनर्जी D ऑर्बिटल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैं एक चीज फिर बताना चाहूंगा बिफोर आई गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन में भी आएगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो। अगर ये है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है, मतलब ये 3 लो एनर्जी, ये 2 हाई एनर्जी, हाई वाली लो में जा सकते। हाँ है ना? लेकिन सपोजिंग तुम्हारे पास ये है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रखा है, क्या हमारी पेयरिंग होगी? ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल मतलब 3 की लो एनर्जी, 2 की हाई। D8 के अंदर क्या हम ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग करेंगे अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो? ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमने भेज दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड भेज दिया, विल इट कॉज पेयरिंग ऑफ D इलेक्ट्रॉन? स्ट्रॉन्ग लिगेंड भेजा, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल मतलब, ऑक्टाहेड्रल में क्यों बोल रहा हूँ उसको समझो। इन 3 की एनर्जी कम, इन 2 की एनर्जी ज्यादा। अब क्या हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर करेगा इसके साथ? नहीं करेगा ना, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है। देयर विल बी नो पेयरिंग। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चे? लेकिन सपोजिंग मैं यही कॉन्फ़िगरेशन D8 कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ किसके अंदर बेटा? तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर के अंदर। ओके, D8 कॉन्फ़िगरेशन में फिर से बना रहा हूँ। उसमें तुम्हें याद होगा 2 की एनर्जी कम होती है,
वो एक की उससे ज्यादा होती है, एक की उससे ज्यादा होती है, एक की सबसे ज्यादा होती है। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? कुछ याद आ रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे आती थी हमारी? एक जो लास्ट वाला है जो हमारा, जो हमने ये है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, हाँ है ना? तो अगर मैं यहाँ पे D8 बनाता हूँ, तो डू यू रियलाइज ये यहाँ पे पेयर कट जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी द दिस ऑर्बिटल हैज गॉट हाईएस्ट एनर्जी, ये यहाँ पे पेयर कट जाएगा। और इन दैट केस हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जो पहले वाला केस था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का था, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। डू यू रियलाइज तुम्हारा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, एंड यू विल हैव DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमारा स्क्वायर प्लेनर में जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट वी आर ट्राइंग टू फॉर्म। D8 तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल में देयर इज नो पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग भेजो वीक भेजो। लेकिन अगर वही तुम टेट्रा मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ देखोगे, तो लिगेंड पे डिपेंड कर रहा है पेयरिंग होगी या नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देयर इज अ चांस ऑफ पेयरिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देयर इज नो चांस ऑफ पेयरिंग का। क्लियर है बच्चों? मतलब एब्सोल्युटली क्लियर ना? गुड। तो यहाँ पे हम क्या है, D6 था, D6 में तुम्हारा डेफिनेटली पेयरिंग, D6 में मैं बना देता हूँ। D6 का मतलब हो गया तुम्हारा ये, और हमें दे रखा है कैसा स्पीशीज बच्चों? वी आर गिवन ऑक्टाहेड्रल, कितने लिगेंड अटैच है? अब इन तीन की एनर्जी कम है, इन दो की एनर्जी ज्यादा है, तो यस देयर इज अ डेफिनेट चांस ऑफ पेयरिंग इफ द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। बल्कि पेयरिंग भी करो तो ऐसे करो, इसको इधर पेयर करवाया अंदर, मैं फिर से बनाता हूँ, इसको इधर पेयर करवाया, पहले बाहर से पेयरिंग शुरू करेंगे और फिर हमने इसको इधर भेज दिया, हाँ है ना? तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? D2sp, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड होगा तो sp3d। राइट गाइस? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, हम कहेंगे CONH3 5Cl3 दे रखा है, वी डेफिनेटली नीड टू नो कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? वैसे तुम कहोगे सर 6 होता है, ज्यादातर क्वेश्चन हमने इतने करे हैं, वी हैव गॉट अ फेयर आइडिया इट शुड बी 6। लेकिन लेट अस सी, क्या अगर हमारे को कुछ नहीं बता तो हम EN को फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था, देयर इज अ लास्ट रिजॉर्ट ट्राइंग टू मेक EN वर्क। यहाँ पे देखो बच्चों, कोबाल्ट में चार्ज कितना है? कोबाल्ट का क्या मतलब 27 इलेक्ट्रॉन, उसमें चार्ज आया +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दी। +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर x शुड बी इक्वल टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट हायर इनर्ट गैस। x कितना आएगा बच्चों यहाँ से हमारा? 6। मतलब हमें अगर EN फॉलो हो रहा है, अगर हमारा EN रूल फॉलो हो रहा है, तो यू नीड 6 मोनोडेंटेट लिगेंड, हाँ है ना बच्चों? और 6 का मतलब है NH3 तो पांचों के पांचों होंगी, एक क्लोरीन अंदर होगा, दो क्लोरीन बाहर होगा, तो कितने मोल AgCl बनेगा बच्चों? अगर हमारा कॉम्प्लेक्स इस टाइप का है, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, तो यू विल गेट, हमारे पास इसके कितने थे बेटा? हमारा इसका था 100 × 0.1, विच इज 0.100 × 0.1/1000। इतने मोल थे हमारे किसके बेटा? कॉम्प्लेक्स के, हाँ है ना बच्चों? ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.01। दीज आर द मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो उससे AgCl कितना बनेगा यार? एक से दो AgCl बननी चाहिए, हाँ है ना बच्चों? तो यू विल बेसिकली गेट Ag प्लस क्या रिएक्शन करने पे, यू विल हैव 0.02 मोल AgCl। क्लियर और नॉट गाइस? क्योंकि ये बंदा 2 Cl रिलीज करेगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? बी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब कुछ वर्क ना करे तो यू कैन गो फॉर EN, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन जब कुछ नहीं बता दो EN को लगा दो। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, यार ये कटायन एक्सचेंजर क्या होता है? याद आ रहा है? ये तुम्हारा वही चीज है जो तुमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ी थी। कटायन, कटायन को हटा के H+ जोड़ रहे हैं। अब हमें कहा गया है NaOH के कितने लगे? 20 × 0.1। एक काम करते हैं,
लेट अस टेक मोल्स, तो लेट अस मी डिवाइड बाय 1000, कितना आएगा बच्चों? 0.02 आएगा, नहीं आएगा? 0.002 आएगा, 0.002। इतना मोल क्या लगा बच्चों? NaOH। इसका मतलब हमारे पास 0 और हमें कॉम्प्लेक्स के कितने मोल दे रखे हैं? 0.001 कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इसका मतलब तुम एक चीज समझ रहे होगे, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें इसकी जो बेसिसिटी होगी, मतलब ये जब हमने इसको कटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास किया, जो हमारी एसिड बनी, उसकी बेसिसिटी क्या होनी चाहिए? 2। इट शुड रिलीज 2H+ion। भाई इतना मोल कॉम्प्लेक्स से हमारा बेसिकली जो एसिड बन रहा है, इससे बन रहा है एसिड। जब हमने कटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास किया, वी गॉट एसिड, और एसिड ने इतने मोल NaOH के साथ रिएक्ट करा, तो बेसिकली ऐसे मान के जो इतने मोल का मतलब है इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट, एन फैक्टर इसका 1 है। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स से जो एसिड बनना चाहिए उसका एन फैक्टर क्या होना चाहिए? अगेन 2 होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? क्लियर हो गई ये चीज? तो अब मुझे देख के बताओ कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे ना बच्चों, देखो उसे ध्यान से देखो गाइस। हमें चाहिए टू शुड बी द बेसिसिटी ऑफ द एसिड फॉर्म फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। गैस बी में देखो, ये जो कटायन है, जो कॉम्प्लेक्स है बी ए, तीनों को देख लेते हैं। ए को देखो सबसे पहले। यार ये जो जो हमारा कटायनिक पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स हटेगा, कटायनिक कॉम्प्लेक्स हटेगा, तो तुम्हारे पास HNO3 बनेगा नहीं बनेगा? हाँ है ना? क्लियर है गाइस? HNO3 का तो एन फैक्टर 1 होता। अब दूसरे पे आओ, दूसरे वाले में बनेगा H2SO4, वहां पे एन फैक्टर क्या है बच्चों? 2। और थर्ड वाले को देखोगे तो वहां पे H2SO4 भी बनेगा, HNO3 बनेगा, एन फैक्टर इज गोइंग टू बी 3 इन दैट केस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो विच इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर? इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। क्योंकि हमारा बी से जो एसिड बन रही है वो H2SO4 बन रही है। H2SO4 के अगर इतने मोल हैं तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? इंटू 2, जो कि हमारे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर होने चाहिए। हाँ या ना गाइस? कॉम्प्लेक्स से बी ऑप्शन में जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बनेंगे, H2SO4 इज द एसिड, यू विल हैव 0.001 इंटू 2, और यहाँ पे हमारे ग्राम इक्विवेलेंट कितने थे? 0.002 इंटू 1। इतने ग्राम इक्विवेलेंट बेस था, हमें इतना ही ग्राम इक्विवेलेंट एसिड चाहिए, वो हमारा बी ऑप्शन से आ रहा है, ना कि ए और सी से। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ पे? बोलो गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करो बच्चों। फैक्ट टू रिमेंबर, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बिना तुम नहीं कर सकते गाइस। हाँ बेटा, गो अहेड। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते। क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ बच्चों आंसर क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी सी। क्लियर है गाइस? जो हमारे 5 कोऑर्डिनेटिंग साइड, मतलब बेसिकली उसका डेंसिटी क्या है बच्चों? 5 है, तो इट इज योर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ गाइस। बच्चों इसका तो ये, हाँ बेटा, 8 का आंसर, 8 का आंसर है तुम्हारा डी। इट इज डी बेटा। बच्चों ये वही है तुम्हारा जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स देखा था, इसमें जो हमें वो दे रखा है, लिगेंड दे रखा है, दिस इज दिस बच्चों, सी, होल्ड ऑन, डबल बॉन्ड एन ओ एच, सी, सी एस सी, डबल बॉन्ड एन ओ माइनस। दैट इज व्हाट यू हैव। क्लियर है गाइस? ये हमारा है लिगेंड। कोई डाउट यहां तक? तो अब इससे आंसर बनाने की कोशिश करो। लुक एट द स्ट्रक्चर एंड फाइंड आउट द आईयूपैक नेम क्या होना चाहिए। डायोन डाईऑक्सीमेटो आर एन, इट इज गोइंग टू बी डी गाइस। फैक्ट टू रिमेंबर, ऐसे मान के लो, फैक्ट टू रिमेंबर। क्लियर है गाइस बच्चों? इट इज डी। और आयरन पे चार्ज क्या होगा इन दैट केस? ये DMG हमारा, तो आयरन पे चार्ज क्या होगा? +2। हाँ है ना? इस पे चार्ज -1 है, तो तुम्हारा आयरन पे चार्ज इज गोइंग टू बी +2। ओके गाइस, फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चों।
भैया नेमिंग में सिर्फ एक ही दिक्कत आई होगी तुम्हें, तुम्हें ये जो हमारा लिगेंड है इसका नाम नहीं पता, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। तो वही किया हुआ है बेटा, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो बेस आया हुआ है, फिर लिगेंड का नाम आयरन 2, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चों। 9 में बताओ क्या आंसर होगा। 9 का आंसर इज गोइंग टू बी डी। 10 पे आ जाओ बच्चों। हाँ बेटा डेफिनेटली, तुमने टॉलेंस में नहीं किया था, टॉलेंस रिएजेंट ऑर्गेनिक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ बच्चों। विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट कैन नॉट बिहेव एज अ लिगेंड। किसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बताना बेटा। बी। बी। गुड। 11 पे आ जाओ बच्चों। डायमिथाइल ग्लाइकोजाइम अभी हमने देखा था बेटा, क्या होगा बच्चों, बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। इट इज गोइंग टू बी बी। हाँ या ना। ईडीए का तुम्हारा 6, डाइथाइलिन ट्राइमीन इसका तुम्हारा 3, और तुम्हारा ग्लाइसिन और डायमिथाइल ग्लाइकोजाइम का 2। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ गाइस, बताओ मुझे क्या होगा। विच विल एग्जिबिट आयोनाइजेशन आइसो, इट इज गोइंग टू बी डी। हाँ या ना, कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को। बेसिकली तुम्हारा बी आर को हम बाहर भेज देंगे और सल्फेट को अंदर भेजेंगे, और सल्फेट जब अंदर जाएगा तो डू यू रियलाइज इट विल बी शोइंग अ डेंसिटी ऑफ, होल्ड ऑन अ सेकंड, क्या करोगे, इट विल बी शोइंग अ डेंसिटी ऑफ 1, इट विल बी बिहेविंग एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। ब्रोमीन मोनोडेंटेट है, तो जब सल्फेट अंदर जाएगा इट विल बी बिहेविंग एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। हाँ या ना। गुड। तो हमारा ये क्या था, 12 का आंसर आ गया हमारा डी। 13 पे आ जाओ बच्चों। टेल मी 13 का आंसर क्या हो। विच कैन एग्जिबिट सिस्टम आइसोमेरिज्म। बेटा पहले वाले को तुम देख ही सकते हो, ए बी दोनों में हो जाएगा, तुम्हें दिख रहा है बच्चों। ये पहली एक और चीज, अगर ये हमारा टेट्राहेड्रल होता तो क्या होता बच्चों, वुड इट हैव एग्जिबिटेड सिस्टम टेट्राहेड्रल होता। नहीं, एबीसी तीनों की बात कर रहा, जो तुम्हारा सिस ट्रांस होता है वो तो स्क्वायर प्लेनर में होता है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 है तो स्क्वायर प्लेनर में होता, टेट्राहेड्रल में तो नहीं होता, स्क्वायर प्लेनर में होता है ना बच्चों। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ रखा है जेई में, यू विल ऑल्सो हैव टू चेक कि क्या ये हमारा टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर। तुमने सिर्फ लीगेंड चेक करके कह दिया कि तुम्हारा ये सिस ट्रांस शो करेगा या नहीं करेगा। प्लेन सिस ट्रांस तब शो करेगा वो जब वो स्क्वायर प्लेनर है। अब तुम स्क्वायर प्लेनर को कैसे रियलाइज करोगे, बेटा प्लेटिनम और पैलेडियम ये होते तुम्हारे लोअर इन द सीरीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट 3D, ये हमारी लोअर है, लोअर ट्रांजिशन सीरीज है। उसमें तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था कि तुम्हारे स्क्वायर प्लेनर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं। और अब तुम रियलाइज कर सकते हो कि स्क्वायर प्लेनर में जो हमें दे रखा है 2 क्लोरीन 2 NH3, ये हमारा सिस हो गया, ऐसी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांस भी हो जाएगा, दोनों Cl ऑपोजिट NH3 ऑपोजिट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं। सी में अभी बताता हूँ, पहले दूसरे पे आते हैं, पैलेडियम। यहाँ पे हम Cl से कंपेयर करेंगे, Cl Br I, ये हमारा क्या आ गया, देयर वाज ट्रांस एंड दिस इज सिस। अब जो लास्ट वाला है उसमें एक्चुअली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के जाए वी शुड सिंपली से विल इट शो आइसोमेरिज्म और नॉट। ओके, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ABCD है, यहाँ पे चारों लिगेंड डिफरेंट, और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में चारों लिगेंड डिफरेंट है तो 3 बनते हैं आइसो। सो यहाँ पे यू विल हैव 3 आइसो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा, समझ में आ गया। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी डी। तीनों में तुम्हारा सिस ट्रांस पॉसिबल, तो सिस ट्रांस के लिए इट वुड बी बेटर टू से
आइसोमेरिज्म पॉसिबल है यार, आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं, कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 13, 14, 14 का 1 सेक, 14, 14 का आंसर क्या होगा बच्चों, सोच के बताओ। डू यू रियलाइज फ्लोरीन एंड H2O बोथ आर वीक फील्ड लिगेंड, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन ध्यान से देखो इसमें वो क्या है, 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिया, you have got 3d8 and you have got a strong ligand and coordination number is 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। 3d8 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या वो पेयरिंग करेगा? पहले दो में तो तुम्हें दिख रहा है लिगेंड इज वीक, पेयरिंग नहीं होगा। वैसे मैं कहूंगा हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe का क्या होता है बच्चों, एक एक करते हैं, तीनों को करते हैं रहते। Fe का क्या होता है बच्चों? 4s2 3d6, चार्ज क्या है बेटा? +3, तो 3d5 हुआ। 3d5 में वीक लिगेंड है तो पेयरिंग हुई नहीं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली है? sp3d2, वेरी नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हमारा क्या है? Fe H, वो भी सेम है, +3 चार्ज, तो इट इज जस्ट लाइक योर फर्स्ट केस, FeF6 3- और FeH2O 6 3+, दोनों में ही Fe पे चार्ज +3 है, दोनों में ही तुम्हारे पास 6 लिगेंड है। हाँ है ना बच्चों? और वीक लिगेंड है। क्लियर है गाइस? तो मतलब पहले दोनों का तो सेम हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है, हाँ है ना? दोनों में ही वीक फील्ड लिगेंड है, दोनों में ही आयरन पे चार्ज +3 है। कोई डाउट यहाँ तक? अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा था 4s2 3d8, और हमने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, या 3 हटा दिए, नहीं 2 हटा दिए, ये गॉट D8 कॉन्फ़िगरेशन। D8 में देखो बच्चों, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, क्या ये हमारा पेयरिंग करेगा? क्या हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवाएगा? नहीं करवाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट कैनॉट कॉज पेयरिंग गाइस। इन तीन की एनर्जी लो है, इन दो की एनर्जी हाई है, हाई टू हाई कैसे पेयरिंग हो सकती है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे भी ऑल यू गॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहाँ पे भी तुम्हारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आने वाली है बच्चों? sp3d, देयर विल बी नो पेयरिंग एंड यू विल हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? पक्का? गुड, दैट इज व्हाट आई मेंट, मैंने कहा था ना क्वेश्चन आएगा इस पे बेस। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? 15 पे आ जाओ बच्चों। कलरलेस, डी में या तो पूरे फील्ड इलेक्ट्रो डी सबशेल शुड बी कंप्लीटली फील्ड और इट शुड हैव 0 इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा, डी होगा कि Ti4+ पे 0 d इलेक्ट्रॉन, और Cu+, मतलब 3d10 कंप्लीटली फिल्ड डी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो 15 का आंसर क्या आ गया? डी। 16 करो गाइस, 16 इज गोइंग टू बी सी। इतनी जल्दी आंसर निकाल दिया। अच्छा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बच्चों? 2 आएंगे। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें हर एक में देखना पड़ेगा। Cr3+, हम कहेंगे 4s1 3d5 होता, 3+ का मतलब क्या हो गया? 3d5 था। क्रोमियम पे चार्ज गया है +3, तो कितना आया बच्चों हमारा? 3d3। हाँ है ना? दैट कैन नॉट बी द आंसर। Cu2+, Cu2+ क्या होगा बच्चों? नहीं होगा, 9 आ गया, एक अनपेयर्ड। पहले वाले में 3 अनपेयर्ड थे, मतलब इसमें 3 थे, दूसरे वाले में एक अनपेयर्ड है। वेनेडियम को देखते हैं, 4s2 3d3, और चार्ज कितना है बच्चों? 3d+3, 2 अनपेयर्ड आ, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। MnCl4 2- कर लोगे नहीं कर लोगे बच्चों? +2, तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आने वाले बच्चों? हाँ, नहीं होगा, 5 अनपेयर्ड आए, 2 इलेक्ट्रॉन हटाए तो 5 अनपेयर्ड।
क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहां तक? अच्छा एक चीज और, यू हैव टू सी द लिगेंड स्ट्रेंथ आल्सो। लेकिन तुम रियलाइज करोगे लिगेंड सिर्फ एक में ही स्ट्रॉन्ग है, बी के अंदर। बी के अंदर तुम रियलाइज करोगे D9 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो तुम समझ जाना चाहिए क्या आने वाली है बच्चों। D9 को एक बार देखो, ये स्पेशल केस था, तुम्हें याद होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर जाता है D9 में, कैसे जाएगा? हम कहेंगे वैसे हो, इट शुड बी sp3, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये इसको किस में भेजेगा बेटा? एस, एस के बाद पी। मतलब डू यू रियलाइज और नॉट, ये हमारा यहाँ पे जाएगा, बिकॉज यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तुम्हारा ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा बच्चों? यहाँ पे। और हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी DsP2। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को? बोलो। हाँ, बाहर जंप कर रहा है, क्योंकि हमारा जो लिगेंड है उसको तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, तो बेसिकली उन दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होनी, तो इसलिए इसने इसे बाहर फेंक दिया, और पेयरिंग मतलब जो हमारे लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन्स दिए वो यहाँ पे एकोमोडेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ बच्चों। इसमें चारों लिगेंड हमारे डिफरेंट है, तो ये हैव आंसर डी। 18 पे आ जाओ बच्चों। 18 का आंसर क्या होगा? गैस 18 में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देखो, पहला 1 एंड 2 आर इनएंशियोमर। मुझे ये बता दो, क्या 1 तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है? इनएंशियोमर से उसके बाद आता है। इज 1 ऑप्टिकली एक्टिव? क्या तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री को बना सकते हो? बना सकते हो नहीं बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते बेटा? देखो इधर, Cl, Cl, NH3, 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 NH3। प्लेन डालो ऐसे बच्चों, तो विजुलाइज करके देखो हम प्लेन कैसे डाल दे। ट्राई टू विजुलाइज इट लाइक दिस। ये है हमारा प्लेन, कौन सा? अरे तो चला ही नहीं। जस्ट वन सेक बच्चों, आई मीन डू यू रियलाइज और नॉट, मैंने ये प्लेन उठा रखा है। ये हमारा ऐसा है, मतलब थोड़ा सा टफ पड़ेगा विजुलाइज करते हुए तुम्हें। मैं ऐसे बनाता हूँ, उसके बाद मैं इसे हटा दूँ। ये है, हम जो प्लेन डाल रहे हैं, हम डायगोनल प्लेन काइंड ऑफ डाल रहे हैं। थोड़ा विजुलाइज करके देखो, जो हमारा प्लेन जा रहा है वो कैसे जा रहा है? वो इसके अलोंग, द प्लेन इज अलोंग दिस टाइप, ऐसा, ऐसा प्लेन डाला है। उससे ये Cl उड़ गया, ये Cl उड़ गया, CO उड़ गया, ये NH3 उड़ गया, ये NH। थोड़ा विजुलाइज करके देखो, हमने जो प्लेन डाला है वो कैसा डाला है? हमने प्लेन अलोंग दिस डाला है, ये प्लेन, ये प्लेन। थोड़ा विजुलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? यहाँ पे ये दोनों NH3 आर ऑन ऑपोजिट साइड, और बाकी सारे एटम्स आर लाइंग ऑन द प्लेन इटसेल्फ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहाँ पे? तो दिस इज नॉट इवन ऑप्टिकली एक्टिव। शायद मैंने लिखवाया भी था, A2B4 इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये कहीं ना कहीं लिखवाया होगा मैंने, कि A के 2 B के 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो सेकंड भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। देखो उसमें बना के देखो बच्चों। हाँ है ना? मतलब अगर तुमने, मैं एक काम करता हूँ, मैं बना देता हूँ इसको, लेट मी मेक इट। Cl, Cl, NH3, 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 NH। डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे जो हम प्लेन बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे। थोड़ी फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? ये Cl, Cl, CO, NH3, NH, ये तो सारे के सारे प्लेन पे लाया कर जाए।
और जो दो NH3 है दे आर ऑन ऑपोजिट साइड। कुछ समझे या नहीं समझेगा है? मतलब इस प्लेन को ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो, ये वाला प्लेन। हाँ है ना? तो दीज आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमें पूछा गया विच इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। अब आते हैं बाकियों पे। 2 और 3 को देखो गाइस, ये तुम्हें दिख रहा होगा 2 इज योर सिस एंड 3 इज योर ट्रांस। जो कम होते हैं जैसे A to B4 में ए अगर ऑपोजिट है तो ट्रांस, ए ऑपोजिट नहीं है तो सिस। हाँ है ना बच्चों? तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? वही देखो बी में मतलब सेकंड जो हमारे दे रखा है स्ट्रक्चर, उसमें तुम्हारा CL नॉट ऑपोजिट, और थर्ड में CL ऑपोजिट। तो थर्ड इज ट्रांस, सेकंड इज सिस। यहां तो कोई डाउट? बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी पे आते, 3 and 4 आर ट्रांस एंड सिस। सी को देखो, ट्रांस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और 4 सिस दिख रहा है नहीं दिख रहा है। CL ऑपोजिट और नॉट? 4 में सिस आर, जो दो CL हैं दे आर नॉट ऑपोजिट, जबकि थर्ड में दे आर ऑपोजिट। तो 3 इज ट्रांस एंड फोर्थ इज सिस बच्चे। अब आते हैं सेकंड और फोर्थ पे बच्चे। आर दे आइडेंटिकल? आइडेंटिकल के लिए हम क्या कहते हैं यार, बिना बॉन्ड्स को ब्रेक करे हुए अगर तुम उसको उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो तो दे आर आइडेंटिकल। हाँ है ना बच्चे? कैन यू विजुअलाइज दैट और नॉट? क्या अगर हम इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दें विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, अगर ये सुपर इम्पोज हो गए दे आर आइडेंटिकल। तो मैं अभी बनाता हूँ। ये मेरा सेकंड था ना, दिस वाज आवर सेकंड, लेट मी मेक द फोर्थ वन एज वेल। फोर्थ भी मैं बनाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ हाउ वी विल गेट द सेम स्ट्रक्चर। NH3 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 Cl Cl NH। ये हमारा 4 है, राइट गाइस? दिस इज अवर फोर्थ वन। हमें देखना है कि आर दे आइडेंटिकल और नॉट। बेटा अगर मैं इस प्लेन को, मतलब मैं इसके अबाउट, इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट रोटेट कर दूं, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, मतलब तुम्हें दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूं? आई एम फ्लिपिंग इट, आई एम गोइंग टू फ्लिप इट गाइस। फ्लिप करेंगे मतलब मैं इसको इस साइड में लेके आ रहा हूँ, इसको इस साइड में लेके आ रहा हूँ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हो रही है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो डू यू रियलाइज ये जो CL यहाँ पे था वो CL यहाँ पे पहुंच जाएगा। हाँ है ना? व्हेन आई फ्लिप इट ये CL यहाँ पहुंच जाएगा, और जो CL यहाँ पे है वो CL ऊपर पहुंच जाएगा। डू यू रियलाइज सेकंड स्ट्रक्चर तो बन गया? आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? जो मैंने रोटेशन करी उसके बाद हमारा सेकंड स्ट्रक्चर ही बनेगा। क्लियर है? तो मैं इजीली कह सकता हूँ 2 and 4 आर आइडेंटिकल। ओके गाइस, कोई डाउट यहां तक? या फिर हम सीधा कहते हैं बोथ आर सिस, बोथ आर सिस फॉर्म। और इसमें सिस एक ही बनता है, इसमें सिस बहुत सारे नहीं बनते, सिस एक ही बनता है। सो बोथ आर सिस एंड दोनों में एक ही सिस फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है, तो हम कहेंगे दे आर आइडेंटिकल। क्लियर है गाइस? तो बेसिकली तुम्हारे BCD करेक्ट है, ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? गुड। ए वॉज रॉन्ग, तो ए इज द आंसर वर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बच्चे, बताओ मुझे आंसर क्या होगा। 19 में पूछा क्या गया है पहले ये देखो। यार फेशियल मेरिडाइनल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ी आसानी से हो जाना चाहिए। बताओ बच्चे, इट इज गोइंग टू बी ए। हाँ या ना? इट इज गोइंग टू बी ए। क्यों ए होगा? क्योंकि तुम्हारा अगर 3 CL या 3 NH3 है, हम कहेंगे किसी भी एक को उठा लो, या तो CL को उठा लो या NH3 को उठा लो। अगर कोई भी दो CL ऑपोजिट है, कोई भी दो CL ऑपोजिट है, तो इट इज मेरिडाइनल। और तीनों में से कोई भी ऑपोजिट नहीं आ रहा तो फेशियल। क्लियर है गाइस? तो पहले वाला हमारा फेशियल है ए ऑप्शन में, और सेकंड वाला हमारा मेरिडाइनल। राइट बच्चों? कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, बोलो गाइस। ए स्टेटमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं? वही जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो ब्रेक नहीं करता इनटू आयन और मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। ब्रेक करता है क्या? ब्रैकेट वाला पार्ट ब्रेक करता है? नहीं करता। एंड इट एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम कांस्टेंट आयंस या मॉलिक्यूल। ये भी करेक्ट है, तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, डोनर एटम्स
which coordinate are called ligands. That is correct. Donor ions are molecules which coordinate with central atom. They are called ligands. B is also correct. So it is going to be D. थर्ड भी पढ़ लो. थर्ड En की बात करी गई कि sum of electrons present on central metal ion plus the electrons donated by ligand is called the effective atomic number, and this is same as the atomic number of next higher noble chair. तो ये En की बात करी जा रही है, तो हम कहेंगे ABC तीनों आर करेक्ट. D इज द करेक्ट आंसर. 21 पे आ जाओ बच्चे. व्हाट अबाउट 21 गाइस? बताओ मुझे क्या होगा आंसर. तीनों देखो बेटा, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन है. लिगेंड सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है भाई? H2O हट के NH3 लग रहा है. ए इज करेक्ट. NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, H2O इज अ वीक लिगेंड. ये भी करेक्ट है. नाउ दिस कलर फ्रॉम लाइट ब्लू टू डार्क ब्लू. तुम्हें याद है मैंने बताया था लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता जाता है तो वो रेड एंड से वॉयलेट एंड पे जाना शुरू कर देता है. याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? जो हमारा कलर है वो रेड एंड से कहाँ जाना शुरू हो जाता है? वॉयलेट एंड. तो मुझे बताओ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? हमारा वीक लिगेंड की जगह हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट. डार्क ब्लू को ये मान के चलो ना बच्चों वॉयलेट. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो डू यू रियलाइज इवन द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. CuNH3 4 2+, स्ट्रॉन्ग लिगेंड. याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? अभी हमने देखा था यहाँ पे कॉपर पे चार्ज क्या है? +2. मतलब तुम्हारे पास 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है एंड NH3 द स्ट्रॉन्ग लिगेंड. मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉन D9 में है. नॉर्मली तुम कहोगे नॉर्मली sp3 होना चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को कहां भेज देगा बच्चों? P के लास्ट में भेज देगा. दैट इज व्हाट आई मीन. समझे नहीं समझे गाइस? तो वही चीज हो रही है आप. ये गॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड NH3. तो इस बंदे ने क्या कर देना है? इस इलेक्ट्रॉन को P में भेज देना है. और फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? DsP2. इट इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ बच्चों. क्लियर है? पैरामैग्नेटिक होगा बट इट इज नॉट गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेन. कोई डाउट किसी भी बच्चे को? पैरामैग्नेटिक तो होगा. पैरामैग्नेटिक दोनों ही केस में होगा, चाहे वीक लिगेंड लेते स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते. It will be paramagnetic with one unpaired electron, but it will not be tetrahedral. It will be square planar, guys. कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड. क्वेश्चन नंबर 22 पे आते. बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? 22 का क्या आंसर होगा? गाइस रियलाइज करो, 3 सल्फेट पे टोटल चार्ज क्या हो गया? -6. तो हमारा COEN थ्राइस का होल ट्वाइस इस पे चार्ज क्या होगा? +6. मतलब एक पे कितना होगा चार्ज? +C होगा नहीं होगा? हाँ है ना? तो बताओ बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +C आ जाएगा. En इज न्यूट्रल लिगेंड. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? 3 सल्फेट पे -6, तो हमारा बेसिकली COEN थ्राइस पे हमारा +3. क्लियर है बच्चों? किसी बच्चों को डाउट? गुड. क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ बच्चों. आंसर क्या होगा? 23 का आंसर क्या होगा गाइस? थायोसल्फेटो होता है ये. और हमारा जो सिल्वर है वो सिल्वर नहीं बोलेंगे, मुझे आर्जेंटेट बोलेंगे क्योंकि दैट कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव. इट इज अ नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स. है ना बच्चों? तो क्या आएगा आंसर? डी. 24 करो बच्चों. मिथाइल अमीन है ये. क्या है बच्चों? तुम्हारा मिथाइल अमीन. बताओ गाइस. किसका? 24 का. बच्चों तुमने लिखा बेटा कॉपर कहाँ चला गया तुम्हारा? सॉरी क्लोरीन कहाँ चला गया? बी में. बी बोला है ना तुमने? डी बोला है. डाई क्लोरिडो. ठीक है. बिस डाई मिथाइल अमीन थोड़ी ना है बेटा, मिथाइल अमीन है.
बिस मिथाइलमीन, बिस मिथाइलमीन। ठीक है ना बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज गोइंग टू बी सी। कोई डाउट यहां तक? पक्का समझ गए? ये मिथाइलमीन, इट इज नॉट डाइमिथाइलमीन। 25 पे आओ बच्चों, बताओ काम से क्या होगा? 25 क्या होगा? ओ एच हाइड्रो ऑक्सो, और तुम्हारा ये आ गया पेंटा एक्वा। बच्चों बताओ गाइस क्या आंसर होगा? इट इज गोइंग टू बी डी। ओके, कोई डाउट यहां तक? 26 पे आ जाओ बच्चों, बताओ मुझे क्या होगा? क्या होगा आंसर? ब्रोमो है, क्लोरो है, अमीन है और नाइट्रो है। अमीन के आगे ट्राई अमीन आने वाला, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे। डाई ट्राई आर नॉट टू बी इंक्लूड। क्या आने वाला है बच्चों? इट इज गोइंग टू बी बी। गुड। 27 पे आ जाओ बच्चों, क्या होगा आंसर? हमें देखना है कलरलेस का मतलब या तो D0 कॉन्फ़िगरेशन या D10 कॉन्फ़िगरेशन, किस में आ रही है बच्चों? बी में आ रही है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, ईडी का स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता होगा गाइस, बताओ क्या होगा आंसर? हाँ, इट इज गोइंग टू बी सी। 29 पे आ जाओ बच्चों, आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होगा? आयोनाइजेशन का मतलब है पानी में डालने पे इट इज गिविंग डिफरेंट आयन। इट इज गोइंग टू बी बी ऑब्वियसली। और 30 पे आ जाओ बच्चों, पहले वाले में दोनों में Ni2+ है, ठीक है ना गाइस? तुम्हारा एक क्या होगा? 2+ का मतलब है 3D8 कॉन्फ़िगरेशन। एक में वीक लिगेंड है, नो पेयरिंग, हाइब्रिडेशन इज गोइंग टू बी sp। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या नहीं है बच्चों दोनों में ही? हाँ है ना? और दूसरे वाले में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो D8 में क्या करवा देना है बंदे ने? पेयरिंग करवा देनी। तुम्हें याद होगा पेयरिंग जब होगी तो ये बनेगा। फिर से बता रहा हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। D8 का मतलब ये हो गया 6 7 8। ये दो लो एनर्जी, ये उससे हाई, ये उससे हाई, ये सबसे हाई। हाँ है ना? तो बेसिकली जो पेयरिंग होती है वो सबसे हाई वाला पेयर होता है अंदर, ये वाला पेयर कट जाएगा अंदर की तरफ, एंड यू विल बी लेफ्ट विद वन एम्प्टी डी ऑर्बिटल, सो हाइब्रिडेशन विल बी dsp। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? तो पहले वाले में इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कितना आने वाला है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? 2। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 0, जब हमारा dsp2 आ रहा है। ओके गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? बोलो, हो गया नहीं हो गया? राइट, ग्रेट, वी आर डन विद द चैप्टर।